Hello students and welcome to this new lecture where we will see your chapter number 4 part 3. भाई लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एंड किया था, स्टॉप किया था और कॉम्प्रिहेंशन चेक के दो क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो बिपिन चौधरी हैं वो रांची जाएंगे और डिसाइड करेंगे कि भाई उनको कुछ याद आता है कि नहीं। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. तो जैसे ही वो रांची के ट्रेन से दूसरी सुबह उतरे, ठीक है, तो उन्होंने रियलाइज किया कि वो कभी भी वहां आए नहीं थे। ठीक है। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. तो वो स्टेशन से बाहर आए, रेलवे स्टेशन से बाहर आए, ठीक है, उन्होंने एक टैक्सी ली और टाउन के इर्द गिर्द एक बार अंदर घूमे थोड़े समय। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaar, the Morabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. तो उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने जाना कि ये जो रास्ते हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो होटलें हैं, ठीक है, ये बाजार जो हैं, वो मोराबादी हिल जो है वहां पे बिल्कुल भी जाना पहचाना लग नहीं रहा है। ओके। Would a trip to Hudru Falls help? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. तो क्या हुड्रू फॉल्स जाना ठीक रहेगा? क्या वो ट्रिप से कुछ याद आएगा? क्या वो ट्रिप अगर आप हुड्रू फॉल्स पे वो जाते हैं तो क्या उनको कुछ याद आएगा? उनको ऐसा विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वही समय पे उन्होंने ये भी सोचा कि भाई अगर यहाँ से हम वैसे ही चले गए, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। ओके। तो उन्होंने एक कार अरेंज की और हुड्रू के लिए दोपहर को निकल गए। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I'm finished. There's no hope left." तो 5 बजे दोपहर शाम के 5 बजे जब हुड्रू फॉल्स पे दो गुजराती जेंटलमैन जो पिकनिक करने के लिए वहां पे आए थे, उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जो है वो बड़े से पत्थर के पास बेहोश पड़े थे। ठीक है, बिपिन बाबू जो हैं वो बेहोश पड़े थे वहां पे। और जब उनको वापस होश आया, ठीक है, केम राउंड मतलब रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, तो जब उनको वापस से होश आया तो सबसे पहले बिपिन बाबू ने चीज जो बोली वो ये बोली कि भाई मैं अब खत्म हो गया, अब कोई आशा बची नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। तो दूसरी सुबह बिपिन बाबू जो हैं वो कलकत्ता गए, कलकत्ता वापस आ गए थे, मतलब ओके, कलकत्ता वापस आ गए थे। और उन्होंने सोचा कि भाई अब उन्होंने जान लिया कि अब कोई आशा है नहीं, ठीक है, मैं पागल हो गया हूँ, ऐसा ही उन्होंने सोच लिया था। Soon he would lose everything: his work, will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. धीरे धीरे वो सब खोने लगेंगे। क्या खोने लगेंगे? His will to work, काम करने की इच्छा, वो शायद खोने लगेंगे। His confidence, उनका आत्मविश्वास जो है वो खोने लगेंगे। His ability, उनकी काम करने की क्षमता है वो खोने लगेंगे। एंड हिज बैलेंस ऑफ माइंड, तो उनके माइंड का जो बैलेंस है वो स्थिरता है वो अस्थिर हो जाएंगे, उन्होंने ऐसा सोच लिया था। Was he going to end up in the asylum at Bipin Babu couldn't think any more. तो क्या वो एसलम में, एसलम मतलब पागल खाना, ठीक है, तो क्या वो अब फाइनली पागल खाने में जाएंगे? बिपिन बाबू कुछ सोच नहीं पा रहे थे। ओके। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। तो जब घर पे आए तो डॉक्टर चंदा को उन्होंने फोन किया और उनको बोला कि आप घर पे आइए। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड। तो जब वो घर पे आए, ठीक है, उन्होंने एक शावर लिया, नहाए वो, और बेड में सो गए, मतलब आराम करने के लिए चले गए और अपने सिर पे आइस का बैग रख दिया, ठीक है, आइस का बैग, बर्फ की थैली रख दी उनके सिर पे। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तो तभी उनके जो नौकर थे वो वहां पे आए और वो एक लेटर लेके आए जो कोई लेटर बॉक्स में छोड़ के गया था। ओके।
अ ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। तो ग्रीन कलर का कुछ एनवलप था और उसके ऊपर नाम लिखा था बिपिन बाबू का लाल इंक से। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। भाई नाम के ऊपर ये भी लिखा था कि वो अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मतलब किसी को बताना नहीं है। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. तो इनकी कंडीशन ऐसी खराब है, उसके मुताबिक उसके सामने भी उन्होंने ये सोचा, ठीक है, कि बिपिन बाबू को एक फीलिंग ये आई कि भाई ये लेटर को देखना चाहिए, ought to go through the letter, एक बार देख लेना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter. उन्होंने एनवलप को ऊपर से फाड़ा और उसमें से लेटर निकाला। लेटर में क्या लिखा था? दिस इज वॉट ही रेड। वो क्या पढ़ा था? देखिए यहाँ पे। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अफ्लुएंस का मतलब होता है उसका पैसे वाला। उनको ऐसा लिखा था कि भाई आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन। तो आपके पास पैसा आएगा, आप पैसेदार बनोगे, ठीक है, आप पैसे वाले हो जाओगे, तो इतना चेंज हो जाओगे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? क्या इतना डिफिकल्ट है आपके लिए एक पुराने दोस्त को हेल्प करना जो अपने नसीब में अभी गिरा हुआ है? उनके पास पैसे नहीं। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास चीजें भी बहुत कम है। ओके, वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। तो मेरे पास इमेजिनेशन है, सोचने की शक्ति है, तो मैंने वो सोचने की शक्ति आपके लिए, आपको आपका जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए मैंने रखी है। पनिशमेंट आपको देने के लिए मैंने वो इमेजिनेशन यूज की है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। तो अब आप ठीक हो जाएंगे। अ नॉवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर। एक नॉवेल जो मैंने लिखी है वो एक पब्लिशर ने कंसीडर कर दी है। पब्लिशर मतलब जो बुक्स पब्लिश करते हैं ना, वो, तो उन्होंने कंसीडर की हैं। अगर उनको पसंद आएगा, इफ ही लाइक्स इट इनफ, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो उनको अगर पसंद आएगा तो वो चीज से मैं मेरे कई महीने और गुजार सकूंगा। ओके, योर्स चुन्नीलाल। तो भाई चुन्नीलाल ने ऐसा एक लेटर लिखा था कि भाई आपके पास पैसे, बिपिन बाबू को ऐसा लेटर लिखा था कि भाई आपके पास पैसे तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पैसा जो है वो आपको इतना चेंज कर देगा। आपके लिए क्या इतना डिफिकल्ट था मुझे हेल्प करना, एक पुराने दोस्त को हेल्प करना जिसके पास पैसे नहीं है? मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मेरे पास चीजें भी बहुत कम है, लेकिन मेरे पास जो है वो है इमेजिनेशन। तो मैंने आपको पनिशमेंट देने के लिए, आपका बिहेवियर चेंज करने के लिए मैंने आपको ये पनिशमेंट दिया है। अब आप ठीक हो जाएंगे। मैंने जो नॉवेल लिखी है वो पब्लिशर ने कंसीडर करेगी और अगर उनको पसंद आएगी तो मुझे 2-4 महीने चलेगा। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि चुन्नीलाल ने ये सब गेम खेला था, ठीक है। चुन्नीलाल ने ही वो इंसान को सब चीज बताई थी ये बोलने के लिए, बिपिन बाबू को। चुन्नीलाल ने ही सबको चेंज कर दिया था। चुन्नीलाल ने ही ये पूरा गेम प्लान बनाया था उसको सही करने के लिए। उसके पास बहुत पैसे हैं तो उसको सिखाने के लिए, उसको पनिशमेंट देने के लिए चुन्नीलाल ने ये सब किया था। When Dr. Chandra came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. तो डॉक्टर चंदा जब आए तो बिपिन बाबू ने बोला कि भाई मैं ठीक हूँ, मुझे सब याद आ गया जैसे ही मैं रांची के ट्रेन से नीचे उतरा था। यूनिक केस, आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। डॉक्टर चंदा ने बोला कि भाई एक अजीब अलग तरीके का केस है, मैं इसके बारे में जरूर जरूर से लिखूंगा मेडिकल जर्नल में। मेडिकल जर्नल में वो लोग अपने ऐसे केसेस होते हैं ना, वो मेंशन करते हैं। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो मैंने आपको बुलाने का कारण ये था कि भाई मैं रांची में गिर गया था, ठीक है, तो मुझे वहां पे पीछे चोट लगी है, वहां पे दर्द हो रहा है, तो अगर आप मुझे एक पेन किलर दे दे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी स्टोरी जो लिखी है सत्यजीत रे ने। ओके, सत्यजीत रे की स्टोरी है ये। तो अब आपको पता चल गया कि पूरा जो एपिसोड है वो चुन्नीलाल ने गढ़ा हुआ था, चुन्नीलाल ने बनाया था सब चीज,
वो इंसान को भी चुनीलाल ने भेजा होगा बिपिन बाबू को बताने के लिए कि बिपिन बाबू अब पागल हो चुके हैं, ऐसा उनको रियलाइज करवा दिया। ओके, ये है हमारी स्टोरी। चलिए हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक की। हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची? क्या बिपिन बाबू सही में उनकी मेमोरी उनकी चली गई थी? क्या ये रांची का जो ट्रिप था वो सही में वो भूल गए थे क्या? चलिए आते हैं वो क्वेश्चन पे। हाँ, यह क्या आपका क्वेश्चन और आंसर नीचे है। ओके, नो, बिपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन अबाउट ऑल अ ट्रिप टू रांची, इट वाज अ ट्रिक प्लेड बाय चुन्नीलाल। तो नहीं, बिपिन बाबू ने सही में तो मेमोरी नहीं गंवाई थी। ठीक है, उन्होंने कोई रांची का ट्रिप हुआ ही नहीं था और कभी भूले भी नहीं थे वो रांची के ट्रिप के बारे में। ये सारी जो गेम है वो सारी किसने बनाई थी भाई? चुन्नीलाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर डिस्क्राइब्स वाला, तो एक बार देख लीजिए। व्हाई डू यू थिंक द चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड? आप क्यों ऐसा सोच रहे, मतलब क्या सोच रहे हैं आप कि चुनीलाल ने क्यों किया होगा? चुनीलाल ने ऐसा बोला कि उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। व्हाट इज इट दैट ही डज है, उसके पास है क्या? चुनीलाल के पास है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हमारे पीडीएफ में है कि नहीं है। हाँ है ना, ये रहा। व्हाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड? चुनीलाल से ओके, वो क्वेश्चन के नीचे है। ओके, वो जो क्वेश्चन है ना उसके नीचे है। ओके, चलिए। Chunilal did what he did because Bipin Babu did not help him at the time when he had no money and required a job. तो चुनीलाल ने मतलब जो किया वो तो किया ही, इसलिए किया क्योंकि बिपिन बाबू ने उनको बिल्कुल भी मदद नहीं की थी जब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उनको जॉब चाहिए था, तब बिपिन बाबू ने हेल्प ही नहीं किया। However, बिपिन बाबू did not do anything for him. तो बिपिन बाबू ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, उनके लिए। चुन्नीलाल ने ऐसा बोला कि भी उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास इमेजिनेशन है। ओके, उसके पास इमेजिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस? तो भाई ऑथर जो है सत्यजीत रे, उन्होंने बिपिन बाबू को एक सीरियस और हार्ड वर्किंग पर्सन बताया है। आपको ये स्टोरी में से ढूंढना है कि वहां पे कहाँ पे आपको सबूत मिल रहा है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही काम कर रहा है। आपके लिए तो रेडी है, चलिए देख लीजिए आंसर। द ऑथर हैज डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो अब भाई ऑथर ने डिस्क्राइब किया है कि भाई बिपिन बाबू जो है वो हार्ड वर्किंग मैन है। ही वर्क डेली इन हिज ऑफिस, उसके ऑफिस में वो डेली काम करते थे। ठीक है, और इट वाज अ बिग फर्म, बड़ी कंपनी थी वो। एंड ही वाज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, वो अपना काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते थे। ठीक है, he had been with the firm for 25 years। 25 years के लिए वो कंपनी के लिए काम किया था उन्होंने। और उनकी रेपुटेशन जो थी वो कैसी थी? बीइंग अ टायरलेस कंशियंशियस वर्कर। तो टायरलेस मतलब बिना थके काम करने वाले इंसान थे वो, और कंशियंशियस मतलब एकदम परफेक्ट करेक्ट काम करने वाले इंसान थे, केयरफुल काम करने वाले इंसान थे। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did Bipin Babu change his mind about meeting Chunilal? What was the result of this meeting? तो बिपिन बाबू ने अपना माइंड क्यों चेंज कर दिया था चुन्नीलाल को मिलने के लिए? पहले तो मना कर दिया, फिर वापस वो खुद आए थे नीचे, है तो उसका रिजल्ट क्या मिला मीटिंग का? चलिए बात देखते हैं आंसर। Bipin Babu changed his mind about meeting Chunilal because he thought that it might be possible that the latter remembered something about the Ranchi trip। तो बिपिन बाबू ने अपना जो मन था वो बदल दिया था चुन्नीलाल को मिलने का, क्योंकि वो पहले तो मना कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने ये सोचा कि शायद चुन्नीलाल को कुछ ना कुछ रांची के ट्रिप के बारे में पता होगा, ये पॉसिबल हो सकता है कि उसको कुछ ना कुछ याद होगा। जब चुन्नीलाल ने कंफर्म किया कि बिपिन बाबू रांची गए थे, तो बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि भैया एक डॉक्टर को अब दिखाना चाहिए। बिपिन बाबू डिसाइडेड टू सी अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ओके भाई, आंसर आप लिख रहे हैं ना, आपको पॉज करते करते लिख देना है। ये जो जैसे मैं क्वेश्चन पे आता हूं तो आपको पॉज करके क्वेश्चन लिख देना है, और आंसर पे आता हूं तो पॉज करके आंसर लिख देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 5-5 सेकंड दूं तो मैं आखिर में 5 सेकंड दूंगा। ओके, चलिए
बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रू फॉल्स, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन? भाई बिपिन बाबू हुड्रू फॉल्स में बेहोश हो गए थे, इसका रीजन क्या होगा? बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रू फॉल्स बिकॉज ही हैड अ फॉल, ही हैड ब्रोकन हिज हिप। तो बिपिन बाबू वहां पे गिर के बेहोश हो गए थे क्योंकि हुड्रू फॉल्स में वहां पे वो गिर गए थे। ओके, हुड्रू फॉल्स में वो गिर गए थे और उन्होंने अपनी जो कूल्हे की हड्डी है वो मतलब उनपे वहां पे दर्द हो गया था। ही हैड ब्रोकन हिज हिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम? तो क्या लगता है आपको बिपिन बाबू, आप क्या सोचते हैं कि बिपिन बाबू ने क्या रिएक्ट किया कि चुन्नीलाल को पता चला कि भाई उसने चुन्नीलाल ने उल्लू बना दिया है उसको? After finding out that Chunilal had tricked him, Bipin Babu must have been filled with remorse for his unfeeling behavior towards an old friend down on his luck. तो जब उनको पता चला होगा कि चुन्नीलाल ने उनको उल्लू बना दिया है, ठीक है, तो जब उनको पता चला होगा कि चुन्नीलाल ने उल्लू बना दिया है तो बिपिन बाबू को रिमोर्स, रिमोर्स मतलब बहुत ही सैडनेस फील हुई होगी। अगर आप रिमोर्स में लिखना चाहते हैं तो आप सैडनेस भी लिख सकते हैं। तो बिपिन बाबू शायद सैडनेस से भर गए होंगे क्योंकि उन्होंने अपना ओल्ड फ्रेंड जो लक में डाउन था, लक में डाउन मतलब उनका नसीब खराब था, राइट, ओल्ड फ्रेंड का नसीब खराब था, तो उसके अंदर उन्होंने अनफीलिंग बिहेवियर किया था, मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं किया था। ठीक है, मदद करनी चाहिए थी बिपिन बाबू को। He would have realized that he had indeed been a victim of forgetfulness as he had forgotten the meaning of a friendship in a time of affluence. तो उन्होंने रियलाइज किया कि भाई वो सही में भूल गए हैं, मतलब सही में भूलने का शिकार हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंडशिप का मीनिंग भूल गए थे। जब उनका अच्छा टाइम आया, अफ्लुएंस वाला, बहुत पैसे वाला टाइम आया, तब वो फ्रेंडशिप भूल गए। तो उनको पता चल गया कि भाई सही में मैं भूलने की बीमारी तो है मुझे। समझ में आया? समझ में आया। भूलने की बीमारी मतलब वो रांची का ट्रिप तो था ही नहीं, ठीक है। भूलने की बीमारी मतलब वो उनका जब अच्छा टाइम आया तो वो जब उनका दूसरा फ्रेंड था जिसका बुरा टाइम था, ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप भूल गए वो। ठीक है, तो ये प्रूव करवाने के लिए ये सब चुन्नीलाल ने किया था। चलिए, ओके। अच्छा, ये एक्सरसाइज आपको आएगी, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको फेयरबुक में नहीं लिखनी है, लेकिन आप एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। राइट, क्या करना है आपको, यहाँ पे हैड टू, हैव टू और हैज टू लगाना है। हैड टू मतलब पास्ट टेंस, हैज टू मतलब आप उसके आगे सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए जहां पे हैज टू लगता है प्रेजेंट टेंस में, और हैव टू मतलब आगे प्लूरल लगता है जहां पे हैव टू लगाते हैं हम। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, आई डैश कट माई हेयर एवरी मंथ। तो आई हैव टू आएगा या हैड टू आएगा? हर महीने कटवाने हैं तो ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे आई हैव टू। चलिए एक बार पीडीएफ में जाते हैं, देखते हैं क्या आंसर्स हैं उसमें। क्वेश्चन तो है ही, आंसर भी है, चलिए बढ़िया हो गया। तो यहाँ से ही हम देख लेते हैं। आई डैश कट माई हेयर एवरी मंथ, तो आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ। वी डैश गो फॉर स्विमिंग लेसन लास्ट ईयर, तो भाई लास्ट ईयर जब पास्ट हो गया, लास्ट ईयर हो गया, तो वहां पे आप क्या करेंगे भाई, वहां पे आप यूज करेंगे हैड टू, क्योंकि पास्ट टेंस है ना। वी हैड टू गो फॉर स्विमिंग लेसन लास्ट ईयर। शी डैश टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ, तो भाई उसको प्रिंसिपल को ट्रूथ बोलना था, ठीक है, तो बोलना चाहिए। तो शी हैव टू या हैज टू, शी है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज टू, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैज टू। ओके, शी हैज टू टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ। नंबर 4 देखिए, दे डैश टेक द बेबी टू द डॉक्टर, दे हैड टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास बेबी को ले जाना पड़ा था उनको। ओके, नेक्स्ट, वी डैश कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइज, तो वी हैव टू कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइज, नॉइज के बारे में हमको पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए। नंबर 6, रोमित डैश फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले, तो रोमित हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले, तो खेलने जाने से पहले उनको खत्म करना पड़ा था। यस्टरडे आ गया तो पास्ट टेंस यूज करेंगे आई हैड टू। ओके,
चलिए वापस आते हैं टेक्स्ट बुक पे। ओके, स्टडी द सेंटेंसेस। ओके ओके ओके, कंपेयर द सेंटेंसेस इन टू कॉलम्स स्पेशली द वर्ब फॉर्म्स। भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दो कॉलम्स दिए हैं आपको, ठीक है, और वर्ब फॉर्म्स को देखिए आप, वहां पे फिर उस पे से आंसर आपको लिखना है। विच कॉलम टेल्स अस दैट बिपिन बाबू इज स्टिल वर्किंग एट द सेम प्लेस। तो कौन सा कॉलम आपको ये बता रहा है, ये वाला कॉलम बता रहा है, ठीक है। चलिए ये ठीक है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप नहीं ट्राई करें तो चलेगा, हमारे ग्रामर में जो है वही हम चलाएंगे। आपके क्वेश्चन आंसर ही इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आंसर ही आपको लिखने हैं। ओके, और ऐसे ही हमारे पास थोड़ा कुछ टाइम है, तो एक काम करते हैं, लेट अस सी द पोएम द लास्ट बार्गेन। बढ़िया है ये पोएम, बहुत ही बढ़िया पोएम है ये। ओके, तो चलिए एक बार देखते हैं द लास्ट बार्गेन। बार्गेन मतलब क्या, बार्गेन मतलब एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है। अ बार्गेन इज एन अग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन मतलब एक अग्रीमेंट होना, अग्रीमेंट मतलब बातचीत करके वो फिक्स करना कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कुछ करेंगी। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। तो यहाँ पे कोई है, वो वेट कर रहा है, काम के लिए राह देख रहा है, और कोई नौकरी पे ले ले, वो ट्राई कर रहा है। वो ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट्स वर्थलेस। तो वो एक बार्गेन करता है, एक एग्रीमेंट करता है, लेकिन उन ऐसा लगता है कि वो का कुछ काम का नहीं है, वर्थलेस है। ओके, ही ट्राइज ट्वाइस अगेन। रुक जाइए, ये थोड़ा वीडियो स्टिक हो रहा है, लेट मी क्लियर इट अप। ओके, डन। चलिए, तो वो वापस से एक बार बार्गेन करता है, फिर वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर फाइनल बार्गेन में उसको जो उसको ठीक लगे ऐसा कुछ करने को काम मिलता है। तो ये बार्गेन क्यों है, वो बेस्ट क्यों है, चलिए देखते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। तो मैंने जोर जोर से बोला, ठीक है, कि आओ और मुझे नौकरी पे रखो, ठीक है, मुझे काम दो, मुझे काम पे रखो। जब मॉर्निंग में मैं चल रहा था रोड पे, स्टोन पेव्ड मतलब पत्थर वाले रोड पे। ओके, स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। तो रथ पे, चैरियट मतलब रथ, उस पे किंग बैठा हुआ था और हाथ में स्वॉर्ड था, तलवार थी। ओके, तो उन्होंने बोला, ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने बोला कि भाई मैं आपको काम पे रखूंगा मेरे पावर से। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। तो उसका जो पावर था वो नॉट, नॉट मतलब नॉटी। ओके, मतलब वो पावर के अंदर क्या होता है बेटा, पावर के अंदर गलत यूज हो सकता है, ठीक है, पावर के अंदर गलत यूज हो सकता है। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि उसका जो पावर है वो गलत यूज हो सकता है। तो वो चले गए, वो अपने चैरियट में चले गए, हमने मना कर दिया कि नहीं, मजा आएगा। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। तो मिड डे की गर्मी में जो हाउसेस हैं उसके दरवाजे बंद हो चुके थे। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन। तो वो रास्ते पे मैं चल रहा था, वॉन्डर मतलब इर्द गिर्द देख रहा था और चल रहा था। क्रुक्ड लेन मतलब वो जो सुनसान जगह थी। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। तो एक पुराना इंसान गोल्ड की थैली लेके आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई मनी। वो वहां पे देखा मुझे और उसने बोला कि भाई मैं आपको मेरे पैसे से काम पे रखूंगा। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्नड अवे। तो उसने एक बाद एक अपने कॉइन्स को वेट किया और बताया कितने पैसे उसके पास, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया, बट आई टर्न अवे। इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर। तो अब शाम का टाइम था और गार्डन का हैज, गार्डन का बुशिस, ठीक है, वहां पे बुशिस जो होते हैं गार्डन में, उसमें फ्लावर्स थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विथ अ स्माइल। उसमें से एक परी निकली, ठीक है, और उसने बोला कि मैं आपको स्माइल से, आपको मैं काम पे रखूंगी। हर स्माइल पेल्ड, उसकी जो स्माइल है वो अब पेल, पेल मतलब चली गई, और वो टीयर्स में मेल्ट हो गई, वो रोने लगी। और शी वेंट बैक अलोन इन द डार्क। तो डार्क में अब वापस चली गई थी, वो उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया नहीं। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly.
तो सन जो है वो सैंड में चमक रहा था, ठीक है, और सी वेव जो है वो इर्द गिर्द वो किनारे पे टकरा रही थी वेवर्डली। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, तो वहां पे चिल्ड्रन बैठा, एक बच्चा बैठा हुआ था जो शेल्स से खेल रहा था। आपको ऊपर पिक्चर में भी यही दिया हुआ है, जो सीपो से खेल रहा था। उसने अपना सर उठाया और उसको लगा कि वो मुझे जानता है। उसने बोला, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं आपको, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं आपको काम पे रख रहा हूँ। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। तो वो चाइल्ड के साथ मेरा जो अग्रीमेंट था वो सही हो गया, ठीक है, और मुझे एक फ्री आदमी बना दिया, ठीक है। मैं आपको कुछ बोझ नहीं डाल रहा हूँ, नहीं मुझे पावर चाहिए, ना ही मुझे पैसे चाहिए, ना ही मुझे कोई स्माइल चाहिए, ठीक है, ना ही मुझे प्यार चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये पोयम है। रविंद्रनाथ टैगोर के पोयम्स में आप फ्रीडम की ही बात जनरली देखेंगे, ठीक है, और फ्री मैन, ओपन मैन, तो ये सारी चीजों की बात आप देखेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है बेटा, द लास्ट बार्गेन में ये बताया गया है कि पावर के साथ जो आदमी है वो हमको नहीं खरीद सकता है, ठीक है। पैसे के वाला आदमी भी हमको नहीं खरीद सकता है, हमारी फ्रीडम को नहीं खरीद सकता है। ओके, स्माइल करके भी या प्यार करके भी या बहला फुसला के भी कोई हमारी फ्रीडम को नहीं खरीद सकता है। हमारी फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चाइल्ड्स प्ले मतलब एक बच्चे का खेल है, ठीक है, उतनी फ्रीडम जो बच्चा खेलता है, जब उनके पास इतनी फ्रीडम होती है तो उतना ही फ्रीडम रविंद्रनाथ टैगोर ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो बार्गेन है वो स्ट्रक हो गया। बार्गेन स्ट्रक मतलब मुझे अच्छा लग गया ये, और मैं एक फ्री मैन बन गया। तो ये है हमारी पोयम। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, 5 क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन हु इज द स्पीकर इन द पोएम, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं स्पीकर। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड क्या बताते हैं, पावर बताते हैं, ठीक है हमको। ओल्ड मैन ने लॉट ऑफ मनी ऑफर किया तो उसने मना क्यों कर दिया, क्योंकि वो पैसे गिना रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे आपके पॉकेट स्टडी एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो इसमें से आप क्वेश्चन आंसर लिख देना। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 और पोएम नंबर 4 खत्म होता है, द लास्ट बार्गेन। ओके, चलिए बात करेंगे एक नए चैप्टर की या एक ग्रामर के चैप्टर की नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए बाय बाय और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।